नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात पंजाब की करेंगे। पंजाब में हालांकि इलेक्शन में यानी विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 1 साल का वक्त बचा हुआ है। 1 साल में कुछ कम कह लें, 1 साल का वक्त बचा हुआ है। लेकिन अभी से ही पंजाब में एक प्रकार से घमासान शुरू हो गया है। और घमासान किसमें शुरू हो गया है? घमासान कांग्रेस के अंदर शुरू हो गया है। कांग्रेस में जो है, यहां तक कि अब चुनाव प्रभारी को भी भेजना पड़ा है। यानी कि जो प्रभारी बनाए गए हैं खास करके पंजाब कांग्रेस के लिए, भूपेश बघेल को, उनको भी वहां भेजना पड़ा। इस प्रकार से वहां पर कांग्रेस के अंदर जो है वो घमासान हो रहा है। और भूपेश बघेल के जाने के बाद भी कोई भी उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि उसका कुछ समाधान निकला है। हालांकि ये आलाकमान के द्वारा या उनके तमाम और नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ स्मूथ हो गया है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। जो ग्राउंड लेवल से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें दरअसल चन्नी जो है, चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के एक प्रकार से बड़े नेता हैं पंजाब में, दलित चेहरा है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भूपेश बघेल की किसी भी मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। 3-3 बैठक में वो नहीं पहुंचे। पहले बताया गया कि नहीं, अमरिंदर सिंह राजा वरिंग और जो उनके बीच जो एक प्रकार से घमासान है उसको खत्म कर लिया गया है, अब कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर सब कुछ खत्म हो गया तो फिर चरणजीत सिंह चन्नी भूपेश बघेल की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे? इसका मतलब है कि वो नाराज हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो सीधे आला कमान से मिलेंगे और आला कमान का अगर उनको निर्देश होगा तब तो वो पार्टी में बने रहेंगे, नहीं तो फिर हो सकता है कि रास्ता कुछ और भी चुने। यानी इसका मतलब रास्ता कुछ और चुने, इसका मतलब है कि उनका झुकाव धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की ओर होता हुआ दिखने लगा है। आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये जो अचानक से ये अभी साल भर का लगभग समय है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के अंदर ही घमासान शुरू हो गया है। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से ये रिपोर्ट आ रही थी कि पंजाब में कांग्रेस मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, वैसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है? क्योंकि यहाँ तो अंदर खाने इतने अंदर में ही कलह है कि उस कलह से ही कांग्रेस उबर नहीं पा रही है। तो वो ग्राउंड लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत करेगी? नमस्कार प्रवीण जी। कांग्रेस कोई मजबूत नहीं है पंजाब में, इस वहम को लोग दूर कर ले। अब मैं पूरे डिटेल डाटा के साथ बताऊंगा कि कांग्रेस की कोई स्थिति अभी तो नहीं है, हो सकता है साल भर में हो जाए। देखिए क्या बात है कि जब चरणजीत चन्नी को पिछली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर, तो राहुल गांधी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक दलित मुख्यमंत्री रहेंगे और फिर दूसरे राज्यों में भी दलित वोट को अपने पाले में करेंगे। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं जो काशीराम जी थे, समझिए दूसरे अंबेडकर कहा जाता है उनको, आधुनिक अंबेडकर थे वो पंजाब ही उनका जन्म स्थल था। और पंजाब में लगभग 30% से भी ज्यादा आबादी दलित भाईचारे की है। तो उसको ये अपने निशाने पर ले रहे थे राहुल गांधी, लेकिन चन्नी बिल्कुल फेल हो गए इलेक्शन में और मात्र 18 सीट वो जीता के ला सके 117 सीटों में। बिल्कुल। और चन्नी फेल हुए, क्यों हुए? क्योंकि चन्नी को जब सीएम बनाया गया तो जट सिख, और जट सिख बहुत पावरफुल कम्युनिटी है और जट सिखों ने एक तरह से उसमें नाराजगी हो गई। और अभी भी क्या मामला है, अमरिंदर सिंह राजा वरिंग जो है वो चन्नी का विरोध कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो राजा वरिंग बहुत एरोगेंट लीडर है, मतलब बोलने में, मुद्दे को उठाने में, दूसरा वो जट सिख है, तो उस पैमाने पे फिट बैठते हैं। क्योंकि जो भगवंत मान है वो भी जट सिख है, इससे पहले जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे वो भी जट सिख है, और जट सिख ही वहां सीएम बनते रहे। चन्नी जी अपवाद हो गए थे वहां, तो उस अपवाद को पंजाब की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया और दलित समाज को जितना साथ देना चाहिए था चन्नी का, वो उन्होंने नहीं दिया। तो चन्नी प्रयोग फेल हो चुका है, उसी समय 22 में फेल हो गया था। लेकिन चन्नी साहब खुद को अभी भी प्रासंगिक
बनाए रखने के लिए तरह तरह के तिकड़म कर। अब आपने कहा कि वो बीजेपी जा सकते हैं, अब मैं एक डाटा दे रहा हूं, अगर वो समझदार पॉलिटिशियन होंगे तो बीजेपी के हो जाएंगे, तभी जाएगा जब सत्ता के करीब हो। यहां तो अब वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो उनको उन पर हाईकमान गुस्सा भी बहुत ज्यादा है चन्नी पर। उनके व्यवहार से ऐसा नहीं है कि हाईकमान जो है उनको कोई ताली बजा रहा है या उनको कुछ संपत्ति है हाईकमान में, ये नहीं है। क्योंकि हाईकमान, पार्टी हाईकमान को आज भी लगता है कि चन्नी की वजह से पंजाब ये हार गए, और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम रहते तो कंटिन्यू हो जाती पंजाब की सरकार। लेकिन राहुल गांधी का अनाड़ीपन, प्रियंका गांधी को आप फैसला लेने देंगे, सोनिया गांधी से बातचीत ही नहीं होने देते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह की, और इस तरह से पंजाब बैठे बिठाए हार गए थे। राहुल गांधी बैठे बिठाए हार गए थे। तो उस गलती को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, अमरिंदर सिंह राजावरी को ज्यादा पावर दे रहे, इस बात से चन्नी खपा है। अब देखिए क्या है, जमीनी हकीकत बताते हैं। पंजाब की राजनीति के बारे में लोग बहुत कम अध्ययन करते हैं, नॉर्थ इंडिया में भी अध्ययन नहीं करते, हालांकि वो पार्ट है नॉर्थ इंडिया का। देखिए क्या है कि तुरंत अब हम कैसे माप सकते हैं कि जनता किस तरफ है। हम तो इलेक्शन से माप सकते हैं, बाय इलेक्शन से माप सकते हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शन से माप सकते हैं। बिल्कुल, लास्ट बाय इलेक्शन हुआ था 25 में, तरन तारण में हुआ था, और उसके आंकड़े जब सुनेंगे लोग तो हैरान रह जाएंगे प्रवीण जी। उसमें कांग्रेस और बीजेपी की जमानत जब्त हो गई थी। जो चन्नी साहब ये इतने बड़ी बातें बोल रहे हैं, कांग्रेस कैंडिडेट को जो कर्मवीर सिंह थे, कर्मवीर सिंह बुर्ज, उनको मात्र 15,078 वोट मिला था, और भाजपा के हरिजीत सिंह को मिला था 7-8 हजार कुछ वोट मिला था, या 4-5 हजार कुछ वोट, मतलब दोनों की जमानत जब्त हो गई थी। और 5वें स्थान पे बीजेपी थी, 4थे स्थान पे कांग्रेस थी। सोचिए, तरन तारण में 4थे स्थान पे कांग्रेस थी, और पहले जो जीते वो हरमीत सिंह सद्धू जीते, जो आम आदमी पार्टी जीते, आए थे वो शिरोमणि अकाली दल से, उनको टिकट दिया था ने, और ये इनको 42,649 वोट मिले, 12,051 वोट से जीते। दूसरा स्थान जो था शिरोमणि अकाली दल का था प्रवीण जी। ये बादल वाले, जो सुखबीर सिंह बादल की पार्टी की जो थी, सुखविंदर कौर जी, वो 30,558 वोट लाके दूसरे नंबर पर रही थी। निर्दलीय तीसरे नंबर पर रहे थे मनदीप सिंह, इनको अकाली दल वारिस दा पंजाब, जो अमृतपाल सिंह की पार्टी है वारिस दा पंजाब, और वो अभी डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, वो तीसरे नंबर पर थे, और 4थे नंबर पे कांग्रेस थी। तो अब जीरो के लिए 5वें पे भारतीय जनता पार्टी थी, और कांग्रेस और भाजपा दोनों के जमानत जब्त हो गए थे तरन तारण में। अब इससे थोड़ा पहले जाते हैं, 24 में जो बाय इलेक्शन हुए, यानी 22 के बाद 24 में 4 सीटों पर बाय इलेक्शन हुए, गिदरवाहा, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल और लुधियाना वेस्ट, चारों में आम आदमी पार्टी जीती, कांग्रेस नहीं जीत पाई। अब आइए, अभी 28 मार्च 2026 में नतीजे आए लोकल बॉडीज इलेक्शन के। लोकल बॉडी 1997 वार्ड है वहां पे, और उसमें 958 वार्ड पे आप जीती है, कांग्रेस 397 वार्ड मात्र जीत पाई है, शिरोमणि अकाली दल 192 वार्ड जीती है, बीजेपी 172 वार्ड जीती है, और निर्दलीय 251 वार्ड जीती है। अब एक चीज इसमें कंक्लूजन देखिए कि कांग्रेस को इसलिए उत्साह मिल रहा है कि उसने शिरोमणि अकाली दल से थोड़ा ज्यादा जीत लिया। 192 वार्ड जीता था शिरोमणि अकाली दल ने, और कांग्रेस ने 397 जीता, तो कांग्रेस को यह लग रहा है। बीजेपी 172 जीते हैं, लेकिन शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी से ज्यादा तो निर्दलीय जीत गए 251। बिल्कुल, तो ये इलेक्शन का डाटा है, और इसके हिसाब से देखिए, ठीक है, 40.8% वोट 2022 के चुनाव में मिला था आम आदमी पार्टी को।